देश व प्रदेश में एक तरफ जहां विकास की बात हो रही है और विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं जनपद के गांव नरा जड़ौदा में एक परिवार ऐसा भी है जो आज भी बिना बिजली, पानी व टूटी छत के नीचे अपने गुजर बसर कर रहा है। अब तक इस परिवार की किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन आज सर्व सामाजिक संस्था के अध्यक्ष, प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सेवा प्रकोष्ठ के प्रांत संयोजक फैजूर रहमान अपनी टीम के साथ गाँव नरा जड़ौदा पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जनपद में थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गाँव नरा जड़ौदा में इसरार पुत्र नाजिम अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी दिक्कत से कर पा रहे हैं। उनकी आमदनी मात्र 3,000 रुपए महीना है, जिसमें 6-10 सदस्यों का परिवार पालना पड़ रहा है। हालत यह है कि अभी तक इसरार के घर में ना तो बिजली है और ना ही पानी की टंकी, घर की छत भी टूटी पड़ी है। इस परिवार की जानकारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सेवा प्रकोष्ठ के प्रांत संयोजक फैजूर रहमान को मिली, तो उन्होंने प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी को इस बारे में बताया, जिसके बाद प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सेवा प्रकोष्ठ के प्रांत संयोजक फैजूर रहमान अपनी टीम के साथ नरा जड़ौदा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित इसरार ने बताया कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। गांव के प्रधान धर्मेंद्र कुमार से भी अपनी समस्या बताई, लेकिन कुछ मदद नहीं मिली। इसरार ने बताया कि उनके घर में ना तो शौचालय है और ना ही कोई दूसरी सुविधाएं हैं। उनका एक पुत्र विकलांग है, जिसका लंबे समय से उपचार चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं हुआ। इस दौरान प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि इस परिवार के बारे में उन्हें सूचना मिली थी, कि जिस पर वह मिलने आए। परिवार की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। इनके यहाँ अभी तक ना तो बिजली है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था और शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं, जबकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। इनके मकान की छत भी टूटी है और एक बच्चा भी विकलांग है। पिता और माता जी भी साथ रहते हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से इस तरफ ध्यान देने की मांग की और अपने स्तर से भी ज्यादा से ज्यादा सहायता का आश्वासन दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सेवा प्रकोष्ठ के प्रांत संयोजक फैजूर रहमान ने कहा कि 3 साल पहले इस परिवार से उनकी मुलाकात हुई थी और तभी से इस परिवार को गोद लेकर हर संभव मदद की जा रही है। आज सर्व सामाजिक संस्था के अध्यक्ष, प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी के सामने इस परिवार के बारे में चर्चा की गई, तो वे तुरंत यहाँ आ गए और परिवार की परेशानी को देखते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार अहमद है। कहाँ के रहने वाले हो? जड़ौदा गांव के। दादिलाई मकान है, बाबा दादा का मकान है। 6-7 पीटी का मकान है। कितने लोग आप घर में? 6 आदमी हैं हम। 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, बीवी बच्चे में, एक बीवी और मैं हूँ। आपके घर की व्यवस्था देखी हमने? जी, व्यवस्था आपके घर की देखी हमने। हमारे घर में हमारे घर के अंदर कभी बिजली का बल्ब नहीं जला, बिजली नहीं जली हमारे अंदर। हमारे घर के अंदर अंधेरा पड़ा रहा है और ना हमारे घर के अंदर लैट्रिन है ना बाथरूम है। और हमारे घर के अंदर मकानों की छत सारी गली पड़ी और हमारा बच्चे का इलाज कराया 11 साल, उसके जिस्म में जान नहीं आई, पूरा जिस्म ख़त्म होया पड़ा, न मक्खी उड़ा सके न मच्छर। और चरपाई पे लिटा रहा है, चरपाई बिठा दें बैठ जान नहीं, फिर पड़ा दें। और मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो रहे, कमज़ोर हो रहे बहुत। और मेरी तनख्वाह 3,000 रुपये महीना है। मैं कमज़ोर हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं 3,000 रुपये महीना मिला है, खिदमत में रहूँ। क्या आपके घर में आज तक कभी बिजली आई नहीं? नहीं, हमारे घर में कभी बिजली का बल्ब जला नहीं, अंधेरा पड़ा रहा है। सरकार द्वारा मकान की योजना चलाई जाती है, इस बारे में कभी आपने कोई प्रयास नहीं करा? हम प्रधान जी के यहाँ गए जितनी बार भी, प्रधान जी ने जवाब दिया कि जी कोई योजना नहीं आए सरकारी, जब योजना आ जाएगी हम तुम्हारे घर खबर कर देंगे। हाँ जी, लैट्रिन के बारे में भी गया, मैं लिखवाया भी, मकान भी लिखवाया, लैट्रिन भी लिखवाई प्रधान जी के यहाँ, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं आई, ना कोई सुनाई हुई। यहाँ बरसात में और उसमें बरसात भी होती रहती है, कच्ची छत है। हमारा मकान टपाटप चुकते रहे, बारिश जाना, बिस्तर है और चरपाइए सब सारे खराब हो जाए चू के, और सारा मकान चिपा। हमारे माँ बाप जहाँ बेचारे कमज़ोर है, इधर उधर बैठते फिर जहाँ। भाई साहब, आज एक गाँव में पहुँचे हैं मकान की हालत देखने। देखिए मान्यवर, आज हमें सूचना मिली थी कि एक गांव है जो नरा जड़ौदा पड़ता है, यहाँ पर मोहम्मद फुरकान जो कि दादिलाई मकान में रह रहे हैं, और मकान की हालत देखने के बाद ये लग रहा है कि काफ़ी समय से यहाँ पर ना तो लाइट का ही प्रबंध है और ना ही इनके यहाँ पानी और ना ही इनका शौचालय है। और इनका कहना यह है कि कई बार शौचालय के लिए और मकान बनाने के लिए ग्राम प्रधान से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने योजना ना होने का कारण बताते हुए इनको टरका दिया और कभी भी इनका साथ देने का शायद किसी ने भी प्रयास नहीं किया। हम आपके चैनल के माध्यम से एक मांग जरूर करते हैं प्रशासन से भी और शासन से भी कि ये पीड़ित परिवार जो कि इनके यहाँ पर जो नाइलाज बीमारी से पीड़ित बच्चे भी रह रहे हैं और टूटा फूटा मकान है, बरसात में भी ये छूता है, तो इस ओर कृपया ध्यान दें। और जो सरकारी योजनाएं यहाँ पर चल रही है
ग्राम प्रधानों के माध्यम से या सरकारों के माध्यम से, तो उसको संज्ञान लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप देखते हैं कि चारों तरफ ये मकान चारों तरफ से खुला हुआ है और कहीं ना कहीं जो यहाँ बच्चे रह रहे हैं और जो बुजुर्ग भी रह रहे हैं बहुत अत्यंत ही परेशान हैं। यहाँ का गुजारा पता नहीं कैसे कैसे करके इनका ये चला रहे हैं। इसी सूचना के माध्यम से आज हम यहाँ पर पहुँचे थे, जिसमें हमारे फैजुर रहमान जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हैं। उन्होंने सूचना दी कि भाई इस तरह का एक गरीब परिवार है, आप आकर देखें। आज वही अपने साथ लेकर के हमें यहाँ पर पहुँचे हैं और इनकी जो पीड़ित की व्यथा है वो अपने माध्यम से हमको बताई और उनकी कुछ सामान दे करके इनकी आर्थिक व्यवस्था जो ख़राब हो रही थी उसको सुचारू करने का प्रयास किया गया है। जय हिंद। रहमान साहब, एक गांव में आए, किस तरह की हालत है? देखिए, यहाँ पर हम ये गांव जड़ौदा के अंदर एक घर है फुरकान का। तकरीबन 3 साल पहले ये मुझसे मिले थे मुजफ्फरनगर के अंदर। वहीं मुजफ्फरनगर में किसी मदरसे का ये चंदा करते हैं। चंदा करते हुए मेरे से इनसे मुलाकात हुई थी और तब से इस घर को मैंने गोद ले रखा है। इनकी ऊपर वाला जितनी भी मेरे से मदद करवाता है मैं इनकी मदद करता रहता हूँ। आज सर्व समाजी संस्था के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई मनीष चौधरी जी, मैंने चाहा कि उनको मैं घर दिखाऊं और शायद इनके माध्यम से इस घर के कुछ हालात सुधर जाएं। घर की हालत देखिए, हमें यहाँ ना लाइट है ना पानी है, ना ही पक्की छत है। हम कोशिश में हमें लग रहे हैं। मैंने सबसे अपील भी करी थी लेकिन कोई आगे बढ़ा नहीं। मैंने अपने माध्यम से कुछ करके इनकी ईंटें करवा दी है। बाकी अब मनीष भाई हैं, हम हैं। अब देखते हैं सर्व समाजी संस्था क्या करती है। किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं उनके घर में? सबसे पहला मेरा यहाँ पर जो है व्यवस्था, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे लाइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि रमज़ान भी आ रहे हैं तो उसकी भी मैं चाहूँगा कि उसकी भी आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि रमज़ान भी आ रहे हैं, उनका भी इसका ख्याल रखें। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।